तो हेलो एवरीवन, विशालियर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 49 to 52। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लिंगडोंग का ग्रुप था उससे उसका इमोर्टल युआन सीड को छीनने के लिए डेविल मास्क ग्रुप के बहुत सारे कल्टिवेटर्स आ गए थे। और सामने जो कल्टिवेटर्स यानी डेविल मास्क ग्रुप के जो कल्टिवेटर थे उनमें से जो उनका कमांडर था वो पहले से ही निर्वाणा की लावा लेट तक पहुंच चुका था। उसका नाम सुलेई था और उसके ग्रुप में हर एक बंदा मिनिमम निर्वाणा की लेवल 7 लेवल 6 का कल्टिवेटर था। और वहां पर लिंगडोंग और सुलेई के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल हुई थी, जहां पर लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 5 पर रहते हुए ही सुलेई के साथ एकदम धड़धड़ वाली बैटल किया था। और लास्ट में वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डेसोलेट डीमन आई का यूज करता है। और जैसे लिंगडोंग डेसोलेट डीमन आई टेक्निक का यूज करता है, लिंगडोंग की तीसरी आंखें खुलने लगती है और वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से अटैक होता है जो सीधे सुलेई की तरफ जाता है। और वहां पर जो सुलेई होता है उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। सुलेई लिंगडोंग के डेसोलेट डीमन आई वाले अटैक तो रोक लेता है, बट उसका पूरा हाथ एकदम झंझना गया होता है। यहाँ पर सुलेई ने अपनी पूरी निर्वाणा की लेवल 8 की पावर्स का यूज किया था। वहां पर लिंगडोंग भी यह देखकर काफी ज्यादा शौक था कि वहां पर जो सुलेई है उसके डेसोलेट डीमन आई के अटैक को रोकने में कामयाब हो गया है। वहां पर लिंगडोंग भी कहता है ये तो होना ही था, मेरे सामने जो कल्टिवेटर खड़ा है वो पहले से निर्वाणा के लेवल 8 का कल्टिवेटर है और मैं निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर हूँ। और इधर हमें सुलेई को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग के इस टेक्निक को देखकर कहता है ये तो डेसोलेट डीमन आई है। डाउ सेट के डेसोलेट हॉल की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है और इस बंदे ने सच में डेसोलेट डीमन आई को सीख लिया है। अब लगता है मुझे इस बंदे को जान से मारना होगा। चलो अब इस बंदे को जान से मार देते हैं। और वहां पर जो कमांडर सुलेई होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकलने लगती है। वहां पर जो कमांडर सुलेई यहाँ पर पूरी निर्वाणा की लेवल 8 की पावर को अनलीश कर रहा था। वहां पर जो सिस्टर फैंग होती है वो तुरंत लिंगडोंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग के ग्रुप में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर था सिस्टर फैंग, इंगू, अनुआन, ये सारे लोग ही निर्वाणा के लेवल 7 के कल्टिवेटर थे। और यहाँ पर जो नहीं है सुलेई था वो पहले से निर्वाणा के लेवल 8 का कल्टिवेटर था और उसके पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मतलब कुछ निर्वाणा के लेवल 7 के और लेवल 6 के भी कल्टिवेटर थे। यहाँ पर जो सुलेई होता है वो लिंगडोंग को मारने के लिए डीमन स्वॉर्ड आर्ट का यूज करता है। जैसे ही वह डीमन स्वॉर्ड आर्ट का यूज करता है, आसमान में से एक काफी बड़ी तलवार लिंगडोंग को एकदम जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वहां पर जो सिस्टर फैंग और इंगू अनुआन होती हैं वह तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड का निर्माण करती है और तुरंत उस अटैक को आने वाले अटैक को उस शील्ड से रोक लेते हैं। आने वाले सुलेई के अटैक को इंगू अनुआन और सिस्टर फैंग ने तो रोक लिया था, बट जब वो शील्ड टूटी थी ना एक काफी बड़ा धमाका हुआ था जिसमें लिंगडोंग साथ ही साथ इंगू अनुआन सिस्टर फैंग ये तीनों ही काफी ज्यादा पीछे चले गए थे। वहां पर सुलेई हंसने लगता है और कहता है लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैंने कहा था कि चुपचाप तुम मुझे एंशिएंट इमोर्टल युआन का जो ट्री का बीज है ना वो चुपचाप मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एकदम आसानी से मौत दे देता। बट चलो अब मैं तुम्हें एकदम बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने वाला हूँ। यह बात बोलते हुए वहां पर सुलेई जोर जोर से हंसने लगता है और इधर हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है जो सुलेई को हंसता हुआ देखकर कहता है अभी बेटे अभी यहाँ पर टेलर था ये केवल, अभी तो असली पिक्चर बाकी है। सिस्टर फैंग और इंगू अनुआन थोड़ा तुम दोनों पीछे हटना, ये बंदा मेरे को नुबड़ा समझ रहा है, रुको अभी इसको अपनी पावर दिखाता हूँ। वहां पर इंगू अनुआन और सिस्टर फैंग लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या लिंगडोंग यहाँ पर बोल रहा है केवल अभी लिंगडोंग यहाँ पर टेलर दिखा रहा था, अभी असली पिक्चर तो बाकी है। वहां पर इंगू अनुआन मतलब और सिस्टर फैंग तुरंत लिंगडोंग की आंखों में एक अजीब सी चमक देखते हैं और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा बाहर निकलने लगती है। ये आभा पूरी ब्लैक कलर की एकदम पूरे आसमान को एकदम अजीब तरह से घेरने लगती है।
और लिंगडोंग की बॉडी अचानक से आसमान में उड़ने लगती है। तुरंत उसका सर ऊपर होता है और उसके सर आते जो डेसोलेट डीमन आई नहीं है वो ओपन होता है। जैसे डेसोलेट डीमन आई टेक्निक वहां पर चालू होती है, तुरंत लिंगडोंग के माथे के बीच से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा बाहर निकलने लगता है और सीधे जाकर आसमान में एक अजीब सी पोर्टल का निर्माण होने लगता है। जैसे उस पोर्टल का निर्माण होता है ना, आसपास ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दबाव फैलने लगता है। यह दबाव यहाँ तक कि सूले को भी फील हुआ था। वहां पर सूले बोलता है, ये बच्चा आखिर ये बदमाश बच्चा कर क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर प्रेशर कैसे फील हो रहा है। ये प्रेशर तो निर्वाणा की लेवल 8 के बराबर है, लेकिन आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। लिंगडोंग के ग्रुप वाले भी लिंगडोंग की इस अजीब सी टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे और वो लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर लिंगडोंग कर क्या रहा है। और तभी हमें अचानक से लिंगडोंग की आंखों से एक काफी ज्यादा खतरनाक आभा निकलती हुई दिखाई दे जाती है। वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, हुआंग बिस्ट मैं तुम्हें समन करता हूँ। और अचानक से ना आसमान को चीरता हुआ, जो आसमान में पोर्टल नहीं बना हुआ था, उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट धीरे धीरे पोर्टल से बाहर निकलने लगता है। वहां पर लिंगडोंग हुआंग बिस्ट का नाम चिल्लाता और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग हुआंग बिस्ट को समन कर रहा है। हुआंग बिस्ट गाइस, हुआंग बिस्ट को देखकर ही डेसोलेट डीमन आई टेक्निक बनाई गई थी। हुआंग बिस्ट एंशिएंट टाइम का एक काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट था। उसकी 3 आंखें थी, एक आंखें हमेशा बंद हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी तीसरी आंख वो खुलती थी ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही मचती थी। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग हुआंग बिस्ट को समन कर रहा है। हुआंग बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट है। लिंगडोंग यहाँ पर केवल उसकी सोल को ही समन कर रहा है, क्योंकि लिंगडोंग यहाँ पर केवल हुआंग बिस्ट की सोल का एक छोटा सा आत्मा का टुकड़ा को ही समन कर रहा है। ये नहीं पूरी हुआंग बिस्ट को समन किया जा सकता है। और गाइस जब लिंगडोंग ने डेसोलेट डीमन आई टेक्निक की विरासत नहीं प्राप्त की थी और लिंगडोंग उस पत्थर के सामने बैठकर रोज डेसोलेट डीमन आई की प्रैक्टिस करता था, तो उसे पता चला था कि इसमें हुआंग बिस्ट को समन करने के लिए थोड़ा सा उसका आत्मा का टुकड़ा भी है। अभी यहाँ पर लिंगडोंग इस क्रिटिकल मोमेंट पर इसी आत्मा के टुकड़े का यूज करते हुए हुआंग बिस्ट को समन कर रहा है। आसमान में हमें काफी ज्यादा खतरनाक आप भी जानते हैं हुआंग बिस्ट काफी ज्यादा बड़ा, एकदम पोर्टल वोटल के चीरते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर निकलता है। आसपास के कल्टिवेटर एकदम हिले पड़े थे कि आखिर ये बिस्ट है कौन। वहां पर सूले लिंगडोंग को देखता और कहता है, मुझे इस बंदे को किसी भी हालत में जान से मारना होगा। बट अचानक से पोर्टल लास्ट हुआंग बिस्ट प्रकट हो जाता है। हुआंग बिस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हुआंग बिस्ट एकदम लिंगडोंग के चारों तरफ एक चक्कर मारता है, उसके बाद वो सूले की तरफ देखता है। वहां पर लिंगडोंग हुआंग बिस्ट को सूले पर अटैक करने को बोलता है। हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख खुलती है और जैसे ही हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख खुलती है ना, उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है और एक बीम सीधे काफी स्पीड के साथ सूले पर शूट होता है। इस बीम में इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी थी ना कि दूर दूर तक इसके एनर्जी ऑरा को एकदम सेंस किया जा सकता था। इस एनर्जी अटैक को देखकर वहां पर जो सूले होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सूले तुरंत अपनी निर्वाणा की लेवल 8 की पावर का यूज करते हुए उसके पास जो भी डिफेंसिव टेक्निक थी सभी का यूज करता है और अपने सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड का निर्माण करने लगता है। बट हुआंग बिस्ट का वो एनर्जी अटैक है जैसे ही सूले के साथ टकराता है, सूले का एकदम वो शील्ड तर भड़बड़ी एकदम शीशे जैसे नहीं टूटता है वैसे ही उसका पूरा शील्ड टूट जाता है और सूले को काफी ज्यादा खतरनाक झटका लगता है। और जैसे ही सूले को यह अटैक लगता है ना, सूले के मुंह से खून निकल जाता है। उसका पूरा हाथ ही एकदम बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। वहां पर सूले भी लिंगडोंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता था, क्योंकि लिंगडोंग यहाँ पर केवल निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर था और सच में वो इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को और इतनी ज्यादा पावरफुल बिस्ट को समन करने में सक्षम कैसे हो सकता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन वहां पर लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा
उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। डेविल ग्रुप मास्क के जितने भी यहाँ पर कल्टिवेटर्स होते हैं वो जैसे देखते हैं कि सूले ही घायल हो चुका और बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है, वहाँ पर सारे बंदे भी काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। लिंगडोंग के ग्रुप वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सबसे मेन खतरा वो सूले ही था। अगर सूले ही घायल है तो उस पर अटैक कर उसे जान से मारा जा सकता था और डेविल मास्क के ग्रुप के जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उनसे भी एकदम सामना किया जा सकता था। यहाँ पर डाउ सेट के लगभग 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे। अगर वो लोग डेविल मास्क के ग्रुप के सभी बंदों पर अटैक करेंगे ना तो घेर कर मारेंगे, लेकिन यहाँ पर निर्वाणा के लेवल 8 वाला वही मेन बंदा था। तभी अचानक से आसमान में काफी ज्यादा अजीब सी एनर्जी घूमने लगती है और वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक और हमें दिखाई दिया जाता है और एक बंदे की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो बंदा हंसते हुए कहता है, सच में डाउ सेट ने इस बार काफी ज्यादा एक टैलेंटेड डिसाइपल को ट्रेन किया है, बट तुम लोग की किस्मत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है कि तुम लोग का सामना हमसे हो गया। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और आसमान में हमें एक बंदे को प्रकट होते हुए दिखाई दिया जाता है। वह बंदा एकदम सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ था और उसकी बॉडी से आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और घूम रहा होता है। वहाँ पर जो सिस्टर फैंग और वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वो तुरंत उस बंदे को देखते हैं और कहती है, यावलिंग, ये तो डेविल मास्क ग्रुप का लीडर यावलिंग है जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 है, यानी गैस निर्वाणा के एकदम पीक का कल्टीवेटर है यह बंदा। वहाँ पर लिंगडोंग भी यावलिंग को देखता है और गाइस यहाँ पर यावलिंग निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टीवेटर एकदम डेंजर लेवल का। और लिंगडोंग यहाँ पर मतलब वो अपने जो नहीं हुआंग बिस्ट था उसको केवल एक ही बार समन कर सकता था। अब यहाँ पर लिंगडोंग के पास उतनी पावर नहीं थी कि वह निर्वाणा के लेवल 9 वाले कल्टीवेटर के साथ फाइट कर पाए। लिंगडोंग के ग्रुप में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था। वहाँ पर जो यावलिंग होता है वो सूले की तरफ देखकर कहता है, क्या तू मेरा कमांडर बनेगा? तू सच में एक निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टीवेटर से हार गया। वहाँ पर सूले तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लेता है। वहाँ पर जो सिस्टर फैंग होती है वो यावलिंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है, यावलिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम डाउ सेट वालों से पंगा ले सकते हो? एक बार डाउ सेट का बैकअप आ गया ना तो सच में वो लोग तुम्हें एकदम कुत्ते की तरह दौड़ा कर मारेंगे, तुम्हें एकदम जान से मार डालेंगे। वहाँ पर यावलिंग हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सच में डाउ सेट का बैकअप इतनी आसानी से आ जाएगा? और रही बात डाउ सेट से पंगा लेने वालों की बात है, मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा और तुम लोग के पास जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज है उसे ले जाकर अपने युआन गेट में सौंप दूंगा। और युआन गेट ने जो मुझ पर अपराध का एकदम इल्जाम लगाया है वो लोग उसे हटा देंगे। उसके बाद मैं फिर से युआन गेट में कैडर बन जाऊंगा और फिर तुम्हारे डाउ सेट वाले भी मेरे युआन गेट में घुसकर मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और आज तुम लोग यहीं पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर जो सिस्टर फैंग और इंगुआनुआन होती हैं वो अचानक से आसमान में उड़ती हैं और यावलिंग की तरफ देखकर कहती, यावलिंग, अब हम तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाएंगे। अभी तक हम भी अपनी पावर को छुपा रहे होते हैं और अचानक से वो लोग अजीब सा फॉर्मेशन का निर्माण करने लगते हैं। वहाँ पर यावलिंग भी हंसते हुए कहता, हाँ दिखाओ, तुम अपनी पावर ही दिखाओ। और अचानक से ना वहाँ पर जो सिस्टर फैंग और वहाँ पर इंगुआनुआन होती हैं वह उस फॉर्मेशन को तोड़ देती हैं और वो फॉर्मेशन जैसे टूटता है आसपास बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। इंगुआनुआन और सिस्टर फैंग चिल्लाती हैं सभी डाउ सेट के डिसाइपल की तरफ, सभी लोग यहाँ से भागो। और सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर भागो। और अचानक से यहाँ पर जो 100 डाउ सेट के डिसाइपल्स होते हैं ना वो इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में मतलब पूरा चारों तरफ ही बिखर कर सारे लोग भाग गए थे। इंगुआनुआन, लिंगडोंग, सिस्टर फैंग और यहाँ पर जो थोड़े मेन बंदे नहीं होते हैं वो एक साथ एक ग्रुप में एक अलग सी डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। वहाँ पर यावलिंग भी इस भागौड़े वाले कारनामे को देखकर काफी ज्यादा शौक में था और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हो? वहाँ पर जो यावलिंग होता है उसका मेन एम इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज था, बट यहाँ पर अब डाउ सेट के डिसाइपल्स अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए थे। अगर एक भी डिसाइपल्स ना इधर बैकअप आने के मतलब बैकअप जहाँ नहीं आ रहा डाउ सेट का अगर पहुंच गया, अगर डाउ सेट के मतलब कल्टीवेटर्स अपनी फुल स्पीड और फुल पावर का यूज करते इधर तब बढ़ेंगे। अगर ऐसा हो गया ना
तो यावलिंग भी उन डाउ सेट के एल्डर्स की पावर का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाउ सेट वालों को जैसे ही पता चलेगा ना इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज है, वो लोग भी अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भेजेंगे। हो सकता है कि उनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 से भी ऊपर की हो, और होगा भी यहाँ पर सबकी जान खतरे में भी है ना। इसलिए वहां पर जो यावलिंग होता है वो अपने सभी ग्रुप मेंबर से चिल्ला कर कहता है, जाओ सभी लोग इधर उधर छटक जाओ और डाउ सेट के डिसाइपल्स को जान से मारो। फिर वह अचानक से रुक जाता और कहता है, रुको, हमारा मेन एम है इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री बीज को ढूंढना। यहाँ पर जो इन दोनों लड़कियों का प्लान है वो उन दोनों लड़कियों का प्लान हमें अलग अलग करना है, बट हम लोग का मेन एम इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज है जो उन लोगों के पास जा रहा है। तो हमें लिंगडोंग की टीम का सामना करना चाहिए, मतलब जो इंगुआन हुआ लिंगडोंग ये सब एक ग्रुप में नहीं भाग रहे हैं, वो उन्हीं का पीछा करना चाहिए। और गाइस मुझे लगता है कि उन लोगों के मतलब जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज है ना, उसे किसी तरह जो यावलिंग है वो ट्रैक कर रहा है, तभी उसे पता चल गया था कि आखिर बीज किसके पास है। उसके बाद वहां पर जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना वह लिंगडोंग के ग्रुप का सामना करने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग का ग्रुप भी काफी स्पीड के साथ जंगलों में एकदम धड़धा धड़धा पेड़ों से बचकर भाग रहे होते हैं और पीछे कल्टीवेटर्स पड़े होते हैं। अभी डाउ सेट का बैकअप आने में काफी ज्यादा टाइम है, उन लोगों को किसी तरह से भी सर्वाइव भी करना है और उनके पास जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज है उसको भी सुरक्षित रखना है। तभी वहां पर जो इंगुआन होती है वो रास्ते में चलते हुए एक पहाड़ पर रुक जाती है और तुरंत अपने पास से इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज निकालकर लिंगडोंग को देती है और कहती है, लिंगडोंग, सिस्टर फैंग, जियानकुन और लिंगडोंग के साथ वो दोनों बंदे नहीं आए थे जिनसे मतलब वो दोनों बंदे इंगुआन पर एकदम फिदा उदा थे। उन बंदों की तरफ भी देखकर कहते, तुम लोग किसी भी हालत में इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का ये जो बीज है वो डाउ सेक्ट में लेकर जाओ और डाउ सेक्ट से जितना हो सके उतना जल्दी बैकअप लेकर आओ। यही रास्ते में वो लोग होंगे, तुम्हें काफी स्पीड के साथ जाना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं पीछे से जितने भी कल्टीवेटर्स आ रहा है मैं उनको जाकर रोकती हूँ। मैं तुम लोग के लिए इतना ज्यादा पर्याप्त टाइम तो दे दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, कि तुम लोग यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाओ। वहां पर सिस्टर फैंग, लिंगडोंग सारे लोग इंगुआन को कहते, नहीं नहीं हम तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वहां पर इंगुआन बोलती है, तुम लोग को जाना होगा, अगर हम लोग साथ में ऐसे भागेंगे तो पक्का यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स है ना वो हमें पकड़ लेंगे और फिर एकदम हम लोग का बचना भी एकदम नामुमकिन हो जाएगा। तुम लोग अपनी जान बचाओ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मेरे पास टेक्निक्स है और मेरे पास कुछ ट्रिक है जिसका मैं उपयोग करते हुए सभी को रोकूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। वहां पर जो इंगुआन होती है वो सबको फोर्स करती है और लिंगडोंग को उसने इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का जो बीज है उसे दे दिया होता है और लिंगडोंग को वहां से भागने के लिए बोल देती है। सभी जो बंदे होते हैं मतलब इंगुआन के इतने ज्यादा फोर्स और थोड़ा कसम उसम देने पर सारे लोग वहां से निकल जाते हैं और जंगलों में काफी स्पीड से भागने लगते हैं। वहां पर जो इंगुआन होती है वो पहाड़ पर जाकर बैठ जाती है और तुरंत उसने अपने हाथ में जीतर लेकर वो लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। गाइस यहाँ पर इंगुआन निर्वाणा के लेवल 7 की कल्टीवेटर थी, लेकिन पीछे जितने भी बंदे थे ना उनमें से एक निर्वाणा के लेवल 8 और यहाँ पर यावलिंग पहले से निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टीवेटर था। गाइस दो लेवल्स के बीच में भी काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। लिंगडोंग तो आखिर वो है नहीं कि मारेगी, 2 लेवल भी कम है तो 2 थप्पड़ में उड़ा उड़ा कर फेंक देगी। बट हमें पहली बार इस लड़की इंगुआन का इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय वाला रूप भी दिखाया गया था, जहां पर इंगुआन अपने सेट के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है और वो अपने डाउ सेट को किसी भी हालत में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। वहां पर इंगुआन सभी मतलब जितने भी कल्टीवेटर नहीं है डेविल मास्क ग्रुप के यावलिंग और उनका लीडर सभी से एकदम अकेले लड़ने वाली थी। तभी पहाड़ के आसपास काफी ज्यादा आकृतियां प्रकट होने लगती है। ये होता है डेविल मास्क का ग्रुप का लीडर यावलिंग, सुलेई और बाकी सभी कल्टीवेटर्स है। यावलिंग एकदम पहाड़ पर ही बैठी होती है और उसने अपने हाथ में जीतर लिया होता है। वहां पर जो यावलिंग होता है वह इंगुआन की तरफ देख कर कहता है, मतलब वो तुरंत यहाँ पर मैटर समझ जाता है कि जो इंगुआन है वो उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर खड़ी है। वहां पर यावलिंग हंसने लगता है और कहता है, सच में तू एक काफी ज्यादा बहादुर लड़की है, तेरे अंदर हिम्मत कूट कूट पड़ी है। सच में मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर होते हुए अपने ग्रुप की पहले जान बचाई, उसके बाद तुम अकेले ही हमसे लड़ने के लिए आ गई। तभी वहां पर जो डेविल मास्क का ग्रुप का एक कल्टीवेटर होता है वो थोड़ा ठरकी टाइप होता है, वो कहता है, ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, क्या हम पहले इसके साथ मजे कर ले।
वहाँ पर इंगुआनुआन यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग सच में मेरा सामना कर पाओगे? मैं अपने दोस्तों को इतना ज्यादा टाइम तो दे दूंगी कि वो लोग एंशिएंट इमोर्टल युआन जो ट्री का बीज है उसे लेकर यहाँ से जा सके और तुम लोग मेरी पावर का सामना करो। तभी वहां पर जो यावलिंग होता है वह सूलेई की तरफ देखता है। गाइस, सूलेई को यावलिंग नहीं लगता कोई मेडिसिन या पिल्स दिया जिसके कारण जो कमांडर सूलेई नहीं है उसका थोड़ा सा एकदम हालत उलट ठीक हो गया। लिंगडोंग के अटैक से वो घायल था लेकिन अब वो ठीक है। वहां पर यावलिंग सूलेई की तरफ देख कर कहता, सूलेई इस लड़की को तुम संभालो और 2-3 कल्टीवेटर और भी रुक जाओ, इस लड़की को यहाँ पर संभालो और जितने भी कल्टीवेटर्स हैं मेरे साथ चलो। हम लोग लिंगडोंग और सिस्टर फैंग के जो ग्रुप नहीं है उसको पीछा करेंगे और उन सभी से इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज छीनेंगे और उन सभी को जान से मार देंगे। तभी वहां पर इंगुआनुआन हंसने लगते और कहते हैं, सच में तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाना इतना ज्यादा आसान है? मैं तुम लोग में से एक भी बंदे को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और अचानक से इंगुआनुआन की बॉडी से अचानक से जो इंगुआनुआन होती है ना उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा निकलने लगती है और इंगुआनुआन की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। उसकी जो आभा होती है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो बढ़कर अचानक से ना धीरे धीरे बढ़ते हुए निर्वाणा के लेवल 8 के बराबर हो जाती है। वहां पर जो यावलिंग होता है वो भी इंगुआनुआन की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक में था और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम निर्वाणा की लेवल 8 की अगर पावर को धारण कर लोगी तो सच में तो तुम हमारा सामना कर पाओगी? मैं पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टीवेटर हूँ। आज मैं तुम्हें निर्वाणा की लेवल 9 की पावर को शो करने वाला हूँ। बट वहां पर अचानक से वह देखता है ना, इंगुआनुआन के पीछे एक अजीब सा बहुत ही बड़ा एक ट्री प्रकट होता है। गाइस, ये होता है एंशिएंट बोधि ट्री। यहाँ पर इंगुआनु की गाइस ये टेक्निक है। वहां पर जैसे वो ट्री प्रकट होता है ना, इंगुआनुआन की बॉडी से लाल कलर की आभा निकलने लगती है काफी स्पीड के साथ है और इंगुआनुआन अपना जीथर को प्ले करती है। इंगुआनुआन जैसे अपने जीथर को प्ले करती है ना, एंशिएंट बोधि ट्री काफी स्पीड के साथ है एक अजीब सी आभा छोड़ता और अचानक से ही यावलिंग का 100 से भी ज्यादा क्लोन, गाइस इंगुआनुआन है ना जो डेविल मास्क ग्रुप का लीडर नहीं है, जो निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टीवेटर है, उसी का लगभग 100 से भी ज्यादा क्लोन्स का निर्माण कर दिया था। यहाँ पर क्लोनों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी और ये सारे क्लोन्स यावलिंग को देखकर ही बनाए गए थे। मतलब यहाँ पर जो निर्वाणा के लेवल का 9 का कल्टीवेटर ने जो अपोजिट में है उसी के देखकर बनाए गए थे। ये क्लोन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है बट इतने ज्यादा भारी मात्रा में कि वो लोग यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स है ना उन्हें रोक सके। वहां पर जो यावलिंग होते हैं तुरंत अपने जीथर को प्ले करते हैं और एंशिएंट बोधि ट्री हिलना शुरू हो जाता है। और जैसे बोधि ट्री हिलना शुरू होता है ना, वहां पर जितने भी 100 से भी ज्यादा क्लोन्स होते हैं वो यावलिंग के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर क्लोन में एकदम निर्वाणा के लेवल 9 यावलिंग का एकदम कॉपी करके बनाया गया था ना, जिसके कारण वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पर सारे जितने भी क्लोन्स होते हैं ना यावलिंग के ग्रुप के सभी मेंबर के साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे क्लोन्स है लगभग 20 से 30 यावलिंग पर भी अटैक कर रहे होते हैं। वहां पर यावलिंग भी इंगुआनुआन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था और उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर कहता है, ये तो स्काई हॉल की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है, एंशिएंट बोधि ट्री मार्शल आर्ट टेक्निक है। मुझे नहीं लगा था कि इस लड़की को भी ये मार्शल आर्ट टेक्निक आती है। वहां पर यावलिंग जो था ना वो भी उन क्लोनों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्लोन्स थे उसके सभी साथी यहाँ तक कि सूले और सभी बंदों को रोक कर रखा हुआ था। यावलिंग की तरफ वो सारे क्लोन्स को खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पर यावलिंग समझ गया था कि यहाँ पर जो सूले है ना वो अपने सभी दोस्तों को यहाँ से बचाकर मतलब उनकी जान बचाकर यहाँ से भेजना चाहती है। और उन्हीं दोनों दोस्तों के पास इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज भी है। वहां पर यावलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी स्पीड के साथ क्लोन्स को तोड़ने लगता है। बट यहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स का निर्माण इंगुआनुआन करने लगती है और वहां पर यावलिंग का सभी ग्रुप के मेंबर सभी रुक भी गए थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर लिंगडोंग, सिस्टर फैंग, जियानकुन और जो फ्लड हाल का नहीं बन रहा था वो भी भाग रहे होते हैं।
तभी वहां पर जो जियान कुन होता है वो सभी को रोकता और कहता है हम लोग इंग वान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हम लोग यहाँ से चले भी गए तो इंग वान जान से मारी जाएगी। वहां पर सिस्टर फैंग बोलती है तो आखिर हम करें क्या? अगर हम लोग वापस जाएंगे तो वापस भी जान से मारे जाएंगे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है इंग वान ने हमें कहा है कि हमें किसी भी हालत में पहले अपनी जान बचानी होगी और इस जो इमोर्टल युआन एंसेंट ट्री का बीज है ना, हमें उसे ले जाकर डाउ सेक्ट में सौंपना होगा। तभी वहां पर जियान कुन बोलता है क्या बातें करो लिंगडोंग भाई, अगर हम ऐसे इंग वान को छोड़ देंगे तो इंग वान जान से मारी जाएगी। वहां पर लिंगडोंग जियान कुन और सभी का थोड़ा सा शांत करते हुए कहता अगर हम लोग वापस जाएंगे तो पक्का हम सब मारे जाएंगे और हमारे पास जो इमोर्टल युआन एंसेंट ट्री का बीज है ना वो भी हम लोग डाउ सेक्ट में नहीं सौंप पाएंगे। अगर हम लोग वापस गए और इंग वान ने हमें देखा तो उससे बहुत ही ज्यादा दुखी होगी। मतलब अगर हम लोग सेक्ट में चले गए तो थोड़ा सा हम लोग की बेइज्जती होगी ना कि हम लोगों ने मतलब इंग वान को ऐसे छोड़ दिया। बट सोचो अगर ये बीज उन लोगों के हाथों लग गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा हमारे सेट का। वहां पर लिंगडोंग सभी को कन्विंस करता है और फिर सभी लोग इंग वान को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें इंग वान का सीन दिखाया जाता है। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको 499 यानी 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। अगर आपको बाई करना है तो आप लोग सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। तो चले बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और हमें इंग वान का सीन दिखाया जाता है। इंग वान काफी ज्यादा क्लोन्स का निर्माण कर रही थी और एंसेंट बोधी ट्री के नीचे बैठे हुए अपना जीतर प्ले कर रही होती है और बहुत सारी क्लोन्स का निर्माण कर रही होती है। और इधर जो यावलिंग होता है उन सारे क्लोन्स को धड़ फोड़ता जा रहा होता है। वहां पर यावलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक अजीब सी स्वाट टेक्निक का यूज करता है और आसमान से लगभग बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में लगभग 50 से भी ज्यादा स्वाट्स का निर्माण करता है और सारे क्लोन्स पर एक के झटके में मारता है और उसके आसपास जितने भी क्लोन्स थे ना वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इधर हमें यावलिंग का सीन दिखाया जाता है जो एंसेंट बोधी ट्री के नीचे बैठी होती है। उसका जो जीथर प्ले कर रही होती है ना पूरा एकदम हाथ खूना क्या होता है, क्योंकि जब वो जीथर प्ले कर रही थी और जब क्लोन्स का निर्माण कर रही थी तो क्लोन्स काफी ज्यादा पावरफुल क्लोन का निर्माण कर रही थी और काफी ज्यादा भारी मात्रा में वो जीथर को प्ले कर रही थी, जिसके कारण वो क्लोन्स बन रहे थे। और अभी यहाँ पर जो इंग वान है ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इतनी ज्यादा क्लोन्स का निर्माण कर सके। उसने अपने आप को एकदम मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया था, तब उसने इतने सारे क्लोन्स का निर्माण किया था जिसके कारण वो काफी ज्यादा थक भी गई थी। अब वो क्लोन्स का निर्माण भी नहीं कर पा रही थी, उसका पूरा हाथ ना एकदम खून बह रहा था। तभी वो जीतर को प्ले करती जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है अब यावलिंग ने लगभग यहाँ पर 10 मिनट का टाइम हो चुका होता है। यावलिंग ने यहाँ पर सारी क्लोन्स को खत्म कर दिया होता है और इंग वान अब अपना जीतर प्ले नहीं कर पा रही तो बहुत ही ज्यादा घायल होती है। वहां पर यावलिंग जोर जोर से हंसने लगता और कहता है तुमने हमें यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम तक रोक दिया, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पर जो इंग वान होती है वो हंसने लगते और कहती है मैंने तुम्हें 10 मिनट से भी ज्यादा समय के लिए रोक दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब मेरे साथी को पकड़ पाओगे? अब मेरे जो साथी वो पहले से काफी ज्यादा दूर जा चुके होंगे, तुम उन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। यह बोल कर वहां पर जो इंग वान होती है ना उसके चेहरे पर एकदम उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, उसके चेहरे पर तभी भी मुस्कान होती है। यह देखकर यावलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो ठीक है तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। तूने क्या सोचा था कि तू एक लड़की है तो मैं तुम पर रहम कर दूंगा? मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ मैं किसी लड़की पर रहम वहम नहीं करता। सारे इंसान चाहे लड़की हो या लड़का मेरे लिए एक बराबर है। और यह बात बोलते हुए यावलिंग एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है।
वो बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड से अटैक करता है गाइस, बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड से सीधे इंगुआनवान को एकदम एक ही बार में उसका पूरा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। वो बड़ी सी स्वॉर्ड सीधे इंगुआनवान को मतलब मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इंगुआनवान की बॉडी में इतनी भी पावर नहीं होती है कि आने वाले वो अटैक को रोक पाए, इसलिए जो इंगुआनवान होती है वो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेती है और मरने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक से इंगुआनवान की चारों तरफ एक अजीब सी हरी कलर की रोशनी प्रकट होने लगती है और यह हरी कलर की रोशनी सीधे इंगुआनवान को पूरी तरह से ढक लेती है। और जैसी वो बड़ी सी स्वॉर्ड उस हरी कलर की रोशनी से जाकर टकराती है, उस बड़ी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी हमें इंगुआनवान के सामने मतलब इंगुआनवान के सामने लिंगडोंग को उतरता हुआ दिखाई दिया जाता है। वहां पर गाइस लिंगडोंग ने ग्रीन ड्रैगन मटलाइज 7 मटलाइज टेक्निक का यूज किया था। और गाइस लिंगडोंग का ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, बल्कि लिंगजी ने दिया था। लिंगजी इस दुनिया से मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर है, सुपर ऊपर सामने उसके सामने चींटी उठी है। और यहाँ पर लिंगजी के आपको याद होगा लिंगडोंग से उसने कहा था कि भविष्य में हम तुमसे मिलेंगे, और लिंगजी ने खुद अपनी पर्सनल मार्शल आर्ट टेक्निक दी थी और ये मार्शल आर्ट टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो इंगुआनवान के सामने प्रकट होता है और कहता है क्या हाल चाल है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी हिले थे गाइस। यहाँ पर लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर था और वो पहले से निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर्स के अटैक को रोक लिया था। वहां पर जो इंगुआनवान होती है वो भी लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है और कहती है लिंगडोंग, वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान की तरफ देखकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने सिस्टर फैंग को पहले ही इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज दे दिया, तुम चिंता मत करो, वो मेरे पास नहीं है, मैं तो केवल यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वहाँ पर इंगुआनवान कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है, बट वह जानती थी कि लिंगडोंग आखिर इतने बड़े बड़े कल्टिवेटर्स का सामना करे कैसे करेगा। वहाँ पर जो यावलिंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तू एक निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर का सच में तुम इतने बड़ी ग्रुप का सामना कर पाओगे। वहाँ पर इंगुआनवान को लिंगडोंग पहले थोड़ा सा सहारा देता और फिर कहता है बेटा तुमने मुझे लगता है एकदम नोबड़ा समझ लिया। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान से कहता है थोड़ा सा साइड में बैठना, मैं इन लोग को संभाल कर आता हूँ। और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आसपास के कल्टिवेटर मतलब लिंगडोंग को एकदम बहुत ही ज्यादा पागल समझ रहे होते हैं। लिंगडोंग ने वहां पर डेसोलेट मतलब वो जो उसका हुआंग बिस्ट नहीं था उसका यूज करते हुए उसने सूले को पहले थोड़ा सा घायल कर दिया था, बट अब यहाँ पर सूले भी ठीक था। और वो लोग भी जानते थे कि एक एंशिएंट बिस्ट को ऐसे बार बार नहीं समन किया जा सकता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह मतलब यावलिंग की तरफ देख कर कहता हाँ भाई चल अपना निर्वाणा के लेवल 9 की पावर दिखा। वहां पर यावलिंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है तो बहुत ही ज्यादा बोलता है। उसके बाद जो यावलिंग होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और निर्वाणा की लेवल 9 की पावर का यूज करते हुए काफी खतरनाक बीम सीधे लिंगडोंग पर शूट करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक की पावर का यूज करते हुए उस बीम को रोकने की कोशिश करता है। जैसे बीम टकराती है वो अटैक तो लिंगडोंग रोक लेता है, लेकिन जाकर सीधे एकदम पीछे एकदम घिसटते हुए पीछे जाता है, एकदम पैर से घिसटते हुए, जमीन पर गिरा नहीं था गाइस, एकदम हीरो माफिक पीछे घसीटते हुए जाता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा मुझे लगा ही था कि निर्वाणा की लेवल 9 की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपना हेवनली क्रोकोडाइल डायमोनिक स्पेयर निकालता है और सीधे उससे यावलिंग पर अटैक करता है। वहां पर यावलिंग फिर से एक अटैक करता है जिसके कारण लिंगडोंग फिर से पीछे चला जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो यावलिंग पर बहुत सारे अटैक्स करता है, लेकिन यावलिंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज डिफेंस और उस पर अटैक भी कर दे रहा था। मतलब यावलिंग बहुत ही आसानी से लिंगडोंग को पीट दे रहा था समझिए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता तो ठीक है आप मेरी पावर का सामना करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से डेसोलेट डीमन आई का यूज करता है। वहां पर जो डेसोलेट डीमन आई टेक्निक होती है वो तुरंत यावलिंग उससे भी रोक लेता है, बट वहां पर यावलिंग कहता है ये तो डेसोलेट डीमन आई टेक्निक है। डेसोलेट हॉल की मतलब डाउ सेट की डेसोलेट हॉल की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं आज इतना ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि आज मैं डाउ सेट के 2 इतने ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को मारूंगा जिन्होंने पहले से ही अपने अपने हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक को सीख रखा है। तो ठीक है अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है बेटा अभी क्या मतलब अभी कैसे मर जाए।
उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपना हेवनली डायमंड क्रोकोडाइल स्पीयर अचानक से घुमाने लगता है और अचानक से उसके स्टोरेज रिंग से एक अजीब सा लाल कलर का खून निकलता है और ये जो खून होता है उसके भाले पर पड़ता है और फिर से लिंगडोंग आसमान में एक पोर्टल का निर्माण करने लगता है। जैसे पोर्टल का निर्माण होता है ना, वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक आभा फिर से फैलने लगती है। और गाइस यहाँ पर आपकी पारी ना लिंगडोंग डेसोलेट हेवनली काऊ को समन कर रहा है। गाइस ये भी एक एंशिएंट टाइम की बिस्ट है। आपको याद होगा कि लिंगडोंग ने वांगजियान सिटी जब निर्वाणा रैंकिंग का वो कंपटीशन नहीं हो रहा था तो लिंगडोंग ने ऑक्शन में एक हेवनली डेसोलेट डीमन काऊ की हड्डी को भी खरीदा था और मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग को कहा था कि इसमें एक खून भी है, थोड़ा सा खून भी है। उस खून का यूज करते हुए लिंगडोंग डेसोलेट डीमन काऊ को समन कर सकता था। डेसोलेट डीमन काऊ एंशिएंट टाइम का काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट था और लिंगडोंग को यहाँ पर उसको समन करने का थोड़ा सा पावर भी मिल चुका था। यहाँ पर जो डेसोलेट डीमन काऊ का एकदम खतरनाक एंट्री पोर्टल रास्ते होने लगता है। आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा फिर से फैलने लगती है। फिर से यहाँ पर डेविल मास से सभी कल्टिवेटर एकदम सावधान शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का, इस लड़के के पास इतनी ज्यादा एंशिएंट बिस्ट को समन करने की पावर कैसे हो सकती है। अब ये किस प्रकार की बिस्ट को समन कर रहा है। और इधर हमें आसमान में एकदम बहुत ही ज्यादा पावरफुल एकदम डेंजर नियर काऊ प्रकट होते हैं। गाइस ये काऊ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो जब प्रकट होते हैं ना तो एक बार लिंगडोंग का गोला चक्कर मारते और सीधे लिंगडोंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डेसोलेट डीमन काऊ से कहता है जाओ और यावलिंग पर अटैक करो। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अभी गाइस मार्शल यूनिवर्स में ना लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल का सब्सक्रिप्शन ही। अगर आपको ये लेना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ पर ज्वाइन होकर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल 499 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग का डेसोलेट हेवनली डीमन काऊ होता है वो सीधे यावलिंग के ग्रुप पर अटैक करता है। वहां पर यावलिंग भी तुरंत डेसोलेट डीमन काऊ के साथ फाइट करने लगता है। गैस ये एक समन बिस्ट की आत्मा की पावर थी और ये बिस्ट एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वो जो बिस्ट होता है वो यावलिंग के साथ फाइट करने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी जानता था कि ये जो डेसोलेट डीमन काऊ है ना अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब वो यावलिंग को ज्यादा समय रोक नहीं पाएगा क्योंकि अभी लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 5 पर थी। और लिंगडोंग के द्वारा जो डेसोलेट डीमन काऊ समन किया गया होता ना उसकी भी पावर लिंगडोंग पर ही डिपेंड करती थी। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेसोलेट डीमन काऊ को समन कर लिया होता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआन के पास जाता है और कहता है अरे भाई जल्दी से मेरे कंधे पर आओ, एकदम बैठो और यहाँ से निकलो क्योंकि मेरा ये जो अटैक है ना वो भी यावलिंग को ज्यादा समय रोक नहीं पाएगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत यावलिंग को पकड़ता है और सीधे वहां से भागने लगता है और कहता है भागो। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआन के साथ ना बहुत ही स्पीड के साथ भाग जाता है। इधर जितने भी यावलिंग के ग्रुप होते हैं वो डेसोलेट डीमन काऊ से ही फाइट कर रहे होते हैं यावलिंग। वहां पर यावलिंग लिंगडोंग को भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जोर से लिंगडोंग की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरे चंगुल से इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? रुक जाओ, थोड़ा सा इस पहले मुसीबत को हटा कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, एकदम तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। वहां पर लिंगडोंग को भागता हुआ देखकर यावलिंग का एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। पहली बार एक निर्वाणा की लेवल 5 के कल्टिवेटर ने उसके नाक में इतनी ज्यादा दम कर दिया था। वहां पर जो यावलिंग होता है वो डेसोलेट डीमन काऊ के साथ फाइट करने लगता है और इधर लिंगडोंग मतलब एक अलग सी डायरेक्शन में भागता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो थोड़ा से एक अजीब से पत्थर उथर वाला जगह पर ढूंढता है। फिर वह इंगुआन के साथ वहां पर चला जाता है और फिर वह इंगुआन को थोड़ा सा पिल्स उल्स निकाल कर खिलाता है। वहां पर जो इंगुआन होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है लिंगडोंग मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आओगे। और जब ये सारी बातें बोल रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा थोड़ा भावुक भी होती है और वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है लिंगडोंग मुझे लगा आज मैं मरने वाला हूँ और मैंने पिछले
टाइम जो भी तुम्हारे साथ मतलब नहीं थोड़ा सा लिंगडोंग जब डाउ सेक्ट में आया था और उसने डेसोलेट हायर को ज्वाइन किया था तो नहीं इंगुआनवान के साथ थोड़ा बहस वहस हो गया था। उसी बात को छोड़कर वहाँ पर इंगुआनवान काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एकदम शर्मा रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हीरोइन को बचाने हीरो नहीं आएगा तो कौन आएगा। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग बोलता नहीं है, बस थोड़ा सा आसान शांत कराने वाली शब्द बोलता है। उसके बाद वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग से बोलती है लिंगडोंग दरअसल वो जो यावलिंग है वह किसी तरह से ना एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री का जो बीजन है उसे ट्रैक कर रहा है, तो तुमने सिस्टर फैंग को बीज सौंप दिया है। तो वहाँ पर जो यावलिंग है वो पहले से उन लोगों के पीछे चला जाएगा, तो हमारे जो वो साथी हैं वो ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पहले से पता था कि वह किसी तरह से एंशिएंट इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का जो बीज है उसे ट्रैक कर रहा है, इसीलिए मैंने उसका जो ट्रैकिंग डिवाइस था ना उसे वहाँ से हटा दिया और मैंने इस अजीब से मतलब एक अजीब सा उस लिंगडोंग के पास खराब और सा पत्थर था ज़मीन से उठाया था, उसी पर लिंगडोंग ने वो सील को लगा दिया था। अब यावलिंग अब लिंगडोंग के पीछे पड़ेगा, उसे लगेगा कि जो सील है ना मतलब जो बीज है वो लिंगडोंग के पास है, बट उसे क्या पता चलेगा लिंगडोंग ने पत्थर पर वो सील लगा दिया है। वहाँ पर इंगुआनवान भी लिंगडोंग की चातुराई और समझदारी को देखकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा वहीं पर रुके होते हैं, मतलब पत्थर के एकदम वो जो जगह नहीं था वो सीक्रेट कोई जगह थी, वहाँ पर लिंगडोंग भी एकदम छुपा हुआ था। गाइस वो जो लिंगडोंग ने हेवनली डेसोलेट काउ को डीमन को नहीं समन किया था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ट थे, उस यावलिंग को भी उससे फाइट आउट करने में आधा घंटा समय लग जाता है। और पूरा यावलिंग का जो ग्रुप होता है पगला कर एकदम लिंगडोंग को ढूंढा होता है। गाइस लिंगडोंग ने जो गुफा में छुपा था तो उसके पास नहीं कहा था, उसने पत्थर में उसने एक अजीब सा सील लगा कर रखा है, उस सील को मिटा दिया था, जिससे यावलिंग को केवल ये विश्वास हुआ था कि जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज है वो लिंगडोंग के पास ही है, इसलिए वो लोग लिंगडोंग को ढूंढे थे। लिंगडोंग तो एकदम गुफा में था, गुफा पर उसने एकदम पत्थर लगा दिया था जिसके कारण एकदम गुफा बंद हो चुके थे लिंगडोंग। और वहाँ पर जो इंगुआनवान थी वो अपने आप को हील कर रही होती है। वहाँ पर इंगुआनवान लिंगडोंग को देख कर कहते लिंगडोंग तुम्हें डाउ सेक्ट में डेसोलेट हॉल को नहीं बल्कि स्काई हॉल को ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अरे रुको यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सीख पाऊंगा। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है ऐसी बात नहीं है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने वाले ना बहुत ही ज़्यादा कम बंदे हुए हैं, 100 सालों में तो किसी बंदे ने उस टेक्निक को सीख भी नहीं पाया। मेरी जो बहन है जो डाउ सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी मानी जाती है वह मतलब उसने भी ट्राई मारा था द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए, और जिस जगह पर वो सीखने के लिए गई थी ना उस जगह पर वो आराम से 1 महीना बैठी रही थी, उस बंदी को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरी बहन को यानी गाइस जो इंगुआनवान की बहन है यांग जियाओ वो भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए गई थी। और गाइस आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि जो यांग जियाओ है वो तो स्काई हॉल की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी है, तो उसे द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए कैसे भेजा गया होगा। तो गाइस हॉल के बीच में डाउ सेक्ट में कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर डाउ सेक्ट वाले भी चाहते हैं कि उनका जो डिसाइपल है वो किसी भी तरह से द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख ले, इसलिए किसी भी हॉल के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे को एक बार मौका दिया जाता है। बट उसी मौके में शायद यांग जियाओ भी गई थी और वो 1 महीने तक उस टेक्निक में कुछ भी समझ नहीं पाई थी और बेचारी वहीं पर बैठी रही थी। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता अरे तुम चिंता मत करो। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है अरे चिंता कैसे नहीं करो, तुम जानते हो द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन आने वाला है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन। वहाँ पर इंगुआनवान बताती है हाँ दरअसल हर एक सुपर सेक्ट अपने कुछ डिसाइपल्स को द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजता है। जिस तरह से निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग की बैटल नहीं हुई थी उसी तरह से सभी बंदों को एक अजीब सी जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी पावर को बढ़ाते हैं। और पिछली बार मतलब बहुत बार ना द युआन गेट के जो बंदे नहीं है वो हमारे डाउ सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स को उस जब जगह पर मार देते हैं। और गैस मैं आपको बता देता हूँ द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन जिस तरह से नहीं निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग हुआ था जब लिंगडोंग को अपने
एंशियंट वर्ल्ड में भेजा गया था, जहाँ पर लिंगडोंग मैनिफेस्टेशन लेवल पर था, फिर निर्वाणा के लेवल 1 निर्वाणा लेवल को ब्रेक थ्रू किया। एकदम लिंगडोंग का एकदम यही केस आने वाला, लेकिन इस बार सेक्ट सुपर सेक्ट अपने बंदे भेजेंगे, सुपर सेक्ट अपने सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे। यहाँ पर लिंग क्योंगजी, युआन गेट के सबसे ज़्यादा ट्रू जीनियस, एकदम खतरनाक वाली ये बैटल होगी। और वहाँ पर जो इंगुआन वन वो बताती है, दरअसल पिछली बार जब ये सेक्ट कंपटीशन हुआ था ना, तो हमारे डाउ सेट को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। हमारे सेक्ट में एक ग्रेट सीनियर थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। पिछली बार उस कंपटीशन में उन्हीं को भेजा गया था, लेकिन उन्हीं युआन गेट के कल्टिवेटर्स ने मार दिया। दरअसल जब वो कंपटीशन हो रहा था तो हमारे जो डाउ सेट के डिसाइपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे थे, और सीनियर ने ना मतलब पूरे ग्रुप को बचाने के लिए पूरे युआन गेट के कल्टिवेटर से फाइट किया था, मतलब युआन गेट के डिसाइपल से फाइट किया था। लेकिन युआन गेट का ट्रू जीनियस काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, उसने हमारी उस सीनियर को, मतलब हमारी सीनियर ने हार भी मान लिया था, बट उसने पीछे से उन्हें जान से मार दिया। पिछली बार द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में हमने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डिसाइपल्स खो दिए थे, लेकिन इस बार तुम जान रहे हो, इस बार मैं भी साथ ही साथ मेरी जो बहन यांग जियाओ जियाओ है वो भी इस द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। मैं चाहती थी कि तुम भी स्काई हॉल में ज्वाइन करो और वहाँ पर अपनी पावर बढ़ाओ, और तुम भी स्काई द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। बट तुम अगर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सीख पाते हो तो सच में वो जगह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर अवसर तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पावर तुम्हें अगर वहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे मिलेगी, बट वहाँ पर खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन के बारे में सोचने लगता है। और गाइस द ग्रेट सेक्ट कंपटीशन होगा थोड़े देर में, मतलब वहाँ पर लिंगडोंग के एकदम मजे ही मजा आएंगे। उसमें लिंगजी मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर, एकदम सुपर सेट के ट्रू जीनियस वहाँ पर लड़ेंगे। और गाइस वो जो बैटल होगी ना, वो ये नहीं है कि मतलब एक एरिना में होगी, दरअसल उन लोग को भी एक अजीब सी दुनिया में भेजा जाएगा, और उस दुनिया में कोई नियम नहीं होता है कि कोई भी किसी को मार सकता है, डिसाइपल। और इसी कारण डाउ सेट ने जब अपने डिसाइपल्स को खोया तो एक कंपटीशन था, इसीलिए वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुम चिंता मत करो, इस बार हम उनकी बैंड बजा कर रख देंगे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है द ग्रेट सेट कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा इंगुआन से और भी जानकारी लेता है। उसके बाद वहाँ पर इंगुआन गुफा में सो जाती है, और लिंगडोंग मतलब वहीं पर लिंगडोंग आराम से बैठा होता है, और इंगुआन सुबह उठती है और देखती है कि लिंगडोंग एकदम अभी भी जगा हुआ है, एकदम लिंगडोंग सतर्क था। इंगुआन लिंगडोंग के पास आती है और कहती है लिंगडोंग तुम रात को सोए नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे नहीं, ये मेरे लिए एकदम नॉर्मल सी बात है। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग की नॉर्मल से इसलिए बात थी क्योंकि लिंगडोंग बचपन से बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरा है। बचपन से आपको पता होगा कि लिंगडोंग ने कभी भी किसी सेट को ज्वाइन नहीं किया था। उसने अपना जीवन मतलब जंगलों पहाड़ों एकदम लड़ाई करते हुए बिताया, और उसे ऐसी गुफा मतलब उसे इस ट्रिप का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और वहीं पर जो इंगुआन थी वो हमेशा से डाउ सेक्ट में रही थी और उसे उन सभी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा था। वही लिंगडोंग इंगुआन को बताता है और इंगुआन से थोड़ी सी देर बातें होती करता है। तभी अचानक से जो गुफा का दरवाजा होता है ना, वो आका धाम दे मतलब जो पत्थर नहीं लिंगडोंग ने गुफा पर लगाया था एकदम ब्लास्ट होता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है हमें ट्रैक कर लिया गया है। इंगुआन तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, मैं इन सभी से फाइट करूंगा, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। वहाँ पर इंगुआन कहते नहीं लिंगडोंग, मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अगर तुम मेरे साथ रुकोगी तो तुम मुझ पर ही बोझ बनोगी। मैंने कहा ना, तुम जैसे मैं बाहर जाऊंगा और वहाँ पर हम लोग का सामना होगा उन कल्टीवेटर के साथ, तुम अपनी जान बचाकर पहले यहाँ से निकलना, उसके बाद मैं इनको दिखाऊंगा अपने रियल पावर। वहाँ पर जो इंगुआन होती है उससे लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता हो रही होती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है और इंगुआन होते हैं वो गुफा से बाहर निकलती हैं और हमें यावलिंग, सूले और बाकी जो डेविल मास्क ग्रुप के कल्टीवेटर्स नहीं है वो भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। इस बार यावलिंग का बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वहाँ पर जो यावलिंग होता है वो लिंगडोंग और इंगुआन की तरफ देख कर कहता है तुम दोनों ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा, एकदम काट कर रख दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग इंगुआन की तरफ देख कर कहता है इंगुआन निकलो, लेकिन वहाँ पर इंगुआन लिंगडोंग को ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। लिंगडोंग गुस्से में कहता है
इंगुआनवान निकलो। और ये बोलता है जब लिंगडोंग ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, वहां पर इंगुआनवान भी एकदम कांप जाती है और वह तुरंत वहां से भागने के लिए मतलब अपनी उड़ते हुए वहां से जाने लगती है। वहां पर यावलिंग इंगुआनवान को जाते हुए देखकर लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता, अच्छा तू लड़की की जान बचाना चाहता है, आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। सुलेई कहाँ पर हो, जाओ और इंगुआनवान पर अटैक करो और उसे भागने से रोको। वहां पर जो सुलेई होता है वो तुरंत इंगुआनवान के पीछे जाने लगता है, बट लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ सीधे सुलेई के सामने आ जाता और कहता है कहाँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत द ग्रेट डेसोलेट डीमन आई टेक्निक का यूज करता है। तुरंत लिंगडोंग की तीसरी आंख खुलती है, धाक एक खतरनाक सी रोशनी जाता है। सुलेई भी लिंगडोंग के अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड का निर्माण करता है। सुलेई तुरंत पीछे चला जाता है। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ना डेसोलेट डीमन आई टेक्निक का कितनी बार भी यूज कर सकता था, क्योंकि लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल गाइस आप भी जानते हैं कितना ज्यादा खतरनाक है। एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ना द ग्रेट डेसोलेट डीमन आई टेक्निक के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उसको एकदम खत्म कर देता है, जिसके कारण लिंगडोंग हम धड़ यूज भी कर सकता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सुलेई के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन सुलेई आप भी जानते हैं निर्वाणा की लेवल 8 का कल्टिवेटर होता है। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने हाथ में एक पेड़ निकाल लेता है और गाइस वो पेड़ होता है एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री। और गाइस आप लोग को भी पता है एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री ना एक काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेजर है। और ये जो पेड़ है ना इसे तोड़ा नहीं जा सकता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कल्टिवेटर होना चाहिए। निर्वाणा की लेवल के ऊपर भी कल्टिवेटर होंगे ना तब शायद वो कल्टिवेटर इस एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री को काट उठ पाए। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने तुरंत नहीं उखाड़ लिया था उसने पेड़ और उसे अपने पास रख लिया था अपने स्टोरिंग बैग में। अब लिंगडोंग यही पेड़ निकाल लेता है और सुलेई पर अटैक करता है। लिंगडोंग ना पेड़ मारता है, सुलेई का कोई भी टेक्निक पेड़ के सामने एकदम काम नहीं कर पा रहा था। लिंगडोंग इतना पेड़ मारता है बेचारे को, मतलब एक धाए पेड़ सुलेई को मारता है और वहां पर सुलेई का एकदम चेहरा सुझा देता है। सुलेई का एकदम हालत बेकार कर देता है, बेचारा एकदम खून फेंक रहा था। लिंगडोंग की इस पेड़ की पावर साथ ही साथ लिंगडोंग की पावर देखकर ना यावलिंग भी काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 5 पर रखते हुए एक निर्वाणा के लेवल 8 के कल्टिवेटर को इतनी ज्यादा बुरी तरह से घायल कर दिया था। अगर यहाँ पर यावलिंग नहीं रहता ना तो यहाँ पर लिंगडोंग तो ये मतलब सुलेई को जान से ही मार देता। वहां पर जो यावलिंग होता है वह तुरंत एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लिंगडोंग पर करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत उस पेड़ से उस अटैक को रोकता है, लेकिन लिंगडोंग भी एकदम पीछे एकदम घसीटते हुए चला जाता है। आपको भी पता है गाइस यहाँ पर यावलिंग निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टिवेटर है और इधर हमें सुलेई का सीन दिखाया जाता है। बेचारा सुलेई का एकदम चेहरा मुंह से खून फेंक रहा था, से खून एकदम उठने के लायक भी नहीं था। लिंगडोंग ने उसकी इतना पीटा उठा था ना, क्या बात है पेड़ मारा था उसको बेचारे को। वहां पर जो सुलेई होता है ना एकदम लिंगडोंग की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। वहां पर जो यावलिंग होता है वह कहता है इस बच्चे को आज यहाँ पर जान से मारना होगा। वहां पर जो सुलेई होता है वो यावलिंग की तरफ देख करता है, मास्टर आप इस लिंगडोंग को जान से मार डालिए और जान से मत मारिएगा, इसको अधमरा कर डालिए, इतना पीटे ना अधमरा हो जाए, उसके बाद मुझे इसे सौंप दीजिए, मैं इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा। वहां पर जो यावलिंग होता है वह कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ, आज इस बंदे को मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा तो ये बात है चलो। और गाइस अगर यहाँ पर यावलिंग ने ना इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं किया होता तो सुलेई का एकदम तिगड़म बच चुका था, मतलब लिंगडोंग तो यहाँ पर सुलेई को एकदम जान से ही मार डालता। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मार्शल यूनिवर्स के लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो केवल 499 यानी 500 रुपये में अभी मार्शल यूनिवर्स को आपको सारे एपिसोड्स मतलब आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अभी गाइस मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाला प्लान लेकर हमारी पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, उसके बाद वहां पर लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आप खुद से कॉन्टेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा, उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।